हेलो, वेलकम टू फोकस। उर्दू में एक शेर है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर का ताल्लुक आज की सामयिक घटनाओं से है, बड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन से है। हमारे पिछले एपिसोड में फोकस की मैंने जिक्र किया था, जो मिडल ईस्ट में घटनाएं हो रही हैं, बम डाले जा रहे हैं, ईरान को तबाह करने की कोशिश हो रही है और ईरान भी पलटकर जोरों से वार कर रहा है। अमेरिका पूरी तरह से बड़े बड़े जहाज, युद्धपोत, वॉर एरोप्लेन भेजकर बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें गिरा रहा है, मॉडर्न बिल्डिंग। तो मैंने स्पेकुलेट किया था इसके पीछे क्या कोई सोची समझी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है, और आज उससे हटकर दूसरी तरह से इस पूरी जो घटना स्थल है, जो इतनी वायलेंट एक्टिविटी है, जिससे एक तरह से विश्व बहुत चिंतित है, उस पर नजर डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक नया ऐलान हुआ है कि ट्रंप साहब देश के नाम एक संदेश देंगे। ये क्या हो? ट्रंप साहब तो किसी की सुनते नहीं। देश के नाम संदेश देने की बात कहां से अचानक आ गई? दरअसल पिछली बार भी, पिछले एपिसोड में मैंने ये जिक्र किया था कि ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी मानव जाति के लिए एक तरह से खतरा है। कब वो क्या करेगा, अपने गुरूर में, अपने घमंड में, किसी को पता नहीं। इस वॉर में जबरदस्ती उसने ईरान के साथ जो बदसलूकी की, उनके सबसे बड़े रिलीजियस लीडर को मार गिराया और उनके एक पोत को के ऊपर अटैक कर दिया, शिप के ऊपर। तब से घटनाएं बहुत ही वॉलेटाइल, भयंकर होती चली जा रही हैं और ईरान भी डट गया है। ट्रंप ने ये उम्मीद की थी कि वो बड़ी जल्दी घुटने टेक देगा, और ट्रंप बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे थे कि ईरान का नाम और निशान मिटा देगा इस दुनिया से। और ईरानी इतनी मार सहने के बाद भी उसने ही एकजुट होते कमाल का कमिटमेंट दिखाया उन्होंने अपने नेताओं के प्रति, अपने सेना के प्रति। पूरा ईरान उमड़ पड़ा। ईरान के अपने आंतरिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल होराइजन वो एक हो गए, और उनकी जो कर्मठता थी, कर्मबद्धता थी, उसने कहीं ना कहीं इस घमंडी व्यक्ति को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं हिला दिया। उसकी समझ में आने लगा कि मामला और भी भयंकर हो सकता है। उसने ऐलान किया कि वो बड़ी जल्दी सैनिक, स्थल सैनिक, जमीनी सैनिक, सिपाही और युद्ध करने वाले और जो लड़ने वाले हथियारों के साथ जमीन पर सैनिक होते हैं, उन्हें उतारेगा। शायद किसी ने उसे बताया भूतकाल में, पास्ट में क्या क्या हुआ है वियतनाम में, कितने लोग मारे गए, कितने बॉडी बैग्स आए, और कितने बेआबरू होकर वहां से अमेरिका को आना पड़ा वापस, लंदन जॉनसन के जमाने में। पर अब वही स्पेक्टिकल बिल्कुल वैसा ही यहाँ आन खड़ा हुआ। इसके बावजूद ईरान के आसपास के जो बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क थे, कतर वगैरह, कुवैत वगैरह, उन सब ने, क्योंकि उनके मुल्क के अंदर अमेरिकन बेसिस थे, आर्मी के, फौज के, वायुसेना के बेसिस थे, तो उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया। उन्होंने खुद ईरान की धमकियां दी। लेकिन ईरानी लोग अपने सम्मान के साथ, अपने लीडरों के प्रति पूर्ण सम्मान के कमिटमेंट के साथ खड़े रहे। अब बड़ी अटकलें लग रही हैं। ये जो युद्ध के नाम, देश के नाम संदेश होगा, एक तो ये क्यों हो रहा है और क्या कहेंगे ट्रंप साहब। इसके पीछे दो बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं कि अमेरिका के खुद के अंदर ट्रंप की इस गतिविधि के प्रति जो उबार आया है, जिस तरह से विशाल जन समुदाय अमेरिकन का
सड़कों पर उतरा है और इसको हटाने की बात की है ट्रंप को, उसके खिलाफ नारे लगे, असंतोष जाहिर किया है, नाराजगी जाहिर की है, उससे ट्रंप साहब थोड़ी देर घबराए हैं शायद। दूसरे, जैसा मैंने अभी कहा कि ईरान का जो जन समुदाय है उसके बिल्कुल उलट अपने नेताओं के साथ बिल्कुल कमिटमेंट के साथ खड़े हो गए, पूरी जनता, पूरा ईरान। हमारे जो आका है, हमारे यहाँ के सबसे बड़े लीडर है इस वक्त, मोदी साहब, वो इतनी बड़ी बेवकूफी की थी उन्होंने कि युद्ध के 2 दिन पहले वो इजराइल चले गए, उस जगह चले गए थे जो सबसे, जिसको सब थू कर रहे हैं, जिसने अमेरिका को फंसाया है इजराइल, वो वहां पहुंच गए और इतनी बचकाना, इतनी बेहूदी, इतनी गैर सम्माननीय बात उन्होंने वहां कही मोदी साहब ने। इजराइल हमारा मदरलैंड है, इंडिया हमारी मदरलैंड है। शर्म नहीं आई मोदी साहब का इससे जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि ये सब जो हुआ, क्यों गए मोदी साहब वहां, आज तक नहीं बताया उन्होंने 2 दिन पहले, क्योंकि उनके आने के 2 दिन बाद ही युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रंप के प्रति अपनी जो उनकी ढिलमुल नीति रही उसको दुरुस्त करने की कोशिश की थी, इजराइल के साथ एक तरह से हाथ मिलाकर उसका साथ उसकी हिम्मत बढ़ाकर। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा, तो बिल्कुल जजमेंट नहीं है मिस्टर मोदी को, कि नेता नहीं हो, इजराइल के नेता, इजराइल के प्रधानमंत्री आज वो बहुत ही हेटेड, घृणित व्यक्ति है दुनिया भर में। और इसी तरह से ट्रंप होता जा रहा है। ट्रंप की घबराहट की, जो कि मैं समझता हूँ है, उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है यूरोप उनका साथ नहीं दे रहा है, नेटो के जो देश हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बहुत उन पर भी शीशा लेजर करने की कोशिश की कि डरपोक है, कायर है सारे देश, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, इटली, सब, लेकिन सब ने, किसी ने साथ नहीं दिया। स्पेन ने तो बहुत ही खुलकर ट्रंप का विरोध किया। अब एक ट्रंप साहब है और एक हमारे मोदी साहब। ये युद्ध क्या होगा इसका, शायद ये युद्ध विराम हो, शायद ट्रंप बड़े किसी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। और एक बहुत बड़ी चीज हमारे अपने मुल्क में दस्तक दे रही है हमारे दरवाजे पर, जिससे बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ ठीक भी हो सकता है, वो है इलेक्शन। मोदी साहब उनकी जो पार्टी है वो हमेशा इलेक्शन जीतने की मुद्रा में रहती है, उनका पूरा कंसर्न इलेक्शन है। एक बहुत बड़ा इलेक्शन जो बंगाल का है वो बिल्कुल दरवाजे पर है, फिर तमिलनाडु भी है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ममता बनर्जी मजबूत है। इस वक्त अपोजिशन पार्टीज को, विपक्ष को क्लियरली समझना होगा कि सबसे बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी बंगाल जीतने की जगह मोदी को हराना है। मोदी एक मेरे हिसाब से बहुत ही इस वक्त बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। पता नहीं क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे जिससे क्या होगा। वो कोई ऐसी पॉजिटिव चीज कर ही नहीं सकते, उनकी अजीब शक्तियत, वो हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो उनको हराया जाना बहुत जरूरी है। बीजेपी की पावर को कम किया जाना बहुत ही जरूरी है, तो देश के लिए अहित कर रही है। देश के हित में ये पार्टी बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सिर्फ ताकत में रहना चाहती है, शासन करना चाहती है। एक्चुअली पार्टी से ज्यादा इनका जो नेता है हमारे प्रधानमंत्री साहब, वैसे प्रधानमंत्री है तो हमें आदर करना पड़ेगा, पर वो बिल्कुल अजीब ही गैर जिम्मेदाराना खतरनाक व्यक्ति है मेरे हिसाब से। देश को उनसे सचेत रहना पड़ेगा। और जिस तरह से घबराहट में वो मीडिया को दमन करते जा रहे हैं, इवन सोशल मीडिया को, इससे उनकी जो अंदर की नीयत है वो साफ जाहिर है। आज का फोकस इन घटनाओं को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में सोचना जरूरी है, इसलिए किया गया है कि जो वर्ल्ड में हो रहा है उसका असर यहाँ होना ही होना है, हो रहा है। जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहा है, जिस तरह से गैस सिलेंडर्स मिल नहीं रहे और बहुत महंगे हो रहे हैं, ये सब उसी ईरान के साथ जो टक्कर चल रही है उसका
नतीजा है। हॉर्मुज़ की जो स्ट्रेट है उसको उसे नहीं निकलने दिए जा रहे हैं जहाज, वो सब उस खलबली का, उस गलत गैर जिम्मेदाराना ट्रंप के अटैक की वजह से उसी का नतीजा है। तो और उसके हमारे जो नतीजा है उसे सबक लेने की जगह हमारे नेता और भी गैर जिम्मेदाराना कदम उठाते हैं। फोकस में किसी तरह से इन दूर दूर की चीजों को, जो दूर दूर की नहीं है, जब उन्हें एक लेंस से देखना शुरू करेंगे तो एक ही पर्पस है उनका, और उस पर्पस से में ही हमारा हित और अहित शामिल है भारतवासियों का। आज इसी के ऊपर ये फोकस किया है। प्लीज इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें दीजिए। जो मालूम है ये बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में है जो हमसे सीधा संबंध नहीं रखती, और सीधा संबंध होते देर नहीं लगती। वो हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। वो जो भेड़िया है वो खड़ा हुआ है। लेट अस वेक अप ऑल ऑफ अस टुडे। ये ही फोकस। थैंक यू।